Hello dear student, I am Poonam. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is In the Kingdom of Fool, written by A.K. Ramanujan. तो इन द किंगडम ऑफ फूल, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बेवकूफ़ों का राज्य यानी एक ऐसी कहानी जिसमें बेवकूफ़ों के बारे में बताया गया है। एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पे बेवकूफ़ लोग होते हैं। इट इज़ बिलीव दैट fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये तो हम सब लोगों को बिलीव है कि जो फूल लोग होते हैं, फूल्स मीन्स बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो बहुत डेंजर होते हैं और सिर्फ उनको कौन मैनेज कर सकता है? वाइज पीपल, यानी चतुर लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? कौन थे वो बेवकूफ़ इस कहानी में? व्हाट हैपन टू देम? उनके साथ क्या हुआ? तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे राज्य क्या था? बेवकूफ़ों का राज्य था। इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट। एक ऐसा राज्य था जिस राज्य में राजा भी और मिनिस्टर भी, मंत्री भी क्या थे? वो idiots थे, बेवकूफ़ थे। They didn't want to run things like the other things, so they decided to change night into day and day into night. जैसे और राज्य में क्या होता था, राजा जैसे अपना राज्य चलाता था, वो लोग वैसे नहीं चला रहे थे। उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने ये डिसाइड किया कि रात का जो काम होगा, नाइट का जो काम होगा, वो हम सुबह करेंगे और जो सुबह का काम होगा वो हम रात में करेंगे। यानी रात में हम लोग सोते हैं तो हम सोने का काम कब करेंगे? सुबह करेंगे। और सुबह का काम क्या होता है कि सुबह हम सारे काम करते हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम सब सोएंगे। ये उसने उल्टा करा। किन्होंने? बेवकूफ़ों के राज्य में जो राजा था उसने। They order that everyone should be awake at night till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. उस राज्य ने ये घोषणा करा दी, ये ऑर्डर दे दिया कि सभी के सभी रात में सिर्फ काम करेंगे, चाहे वो उनका कोई सा भी बिजनेस हो, वो सब अपना व्यापार करेंगे। ये चाहे वो टिल देयर फील्ड्स मीन कल्टीवेट लैंड फॉर फार्मिंग, यानी खेती करना। तो वो कह रहे थे कि रात को क्या करेंगे? खेती करेंगे, या जिसका बिजनेस होगा, व्यापार होगा, वो व्यापार करेगा रात में। और जैसे ही सुबह होगी, यानी सूरज निकलेगा, वैसे ही सब अपने बेड पे चले जाएंगे सोने के लिए। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश विद डेथ। अगर कोई भी डिसओबे करते हुए पाया गया तो उसको क्या दिया जाएगा? पनिश किया जाएगा। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फेयर ऑफ डेथ। अब सभी लोगों को क्या हुआ? सभी लोगों को डर था किस चीज़ का? कि कहीं उनको मार ना दिया जाए अगर वो ऐसा नहीं करेंगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन दिस सिटी। और किंग और मिनिस्टर को ये पता था कि वो इस प्रोजेक्ट में सक्सेस होंगे। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन उसी राज्य में, वो जो बेवकूफ़ों का राज्य होता है, उस राज्य में कौन आता है? एक गुरु आता है और एक डिसाइपल आता है। डिसाइपल मीन्स शिष्य। उस गुरु का जो शिष्य होता है उसको इंग्लिश में डिसाइपल बोला जाता है। उस सिटी में आते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। जब वो उस सिटी के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वो जो शहर है वो तो बहुत ही सुंदर है। इट वॉज़ अ ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। मगर वहाँ पे उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा उस सुबह के टाइम। एवरी वन अस्लीप, नॉट अ माउस टीयरिंग। सारे के सारे लोग क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। यहाँ तक कि एक चूहा भी नहीं दिख रहा होता है, चूहा भी नहीं घूम रहा होता है। स्टीयरिंग मीन्स घूमना। तो एक चूहा भी नहीं दिख रहा होता है सुबह की टाइम। इवन द कैटल हैड बीन टॉश टू स्लीप बाय डे। यहाँ तक कि उन सिटी वालों ने, उन शहर वालों ने, जो कैटल होते हैं यानी जो हमारे जिन पशुओं को हम पालते हैं, उन पशुओं को भी ऐसी आदत डाल दी थी कि वो दिन में सुबह क्या करते थे?
सोते थे और रात में जागते थे। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. वो जो दोनों के दोनों स्ट्रेंजर होते हैं, कौन दोनों के दोनों स्ट्रेंजर होते हैं? वो गुरु और डिसाइपल, यानी वो गुरु और वो शिष्य, वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अमेज़ हो जाते हैं कि सारे के सारे लोग सो रहे हैं और तब वो क्या देखते हैं, और नाइट में यानी रात में वो लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। The two men were hungry. Now that the shop were open, they went to buy some grocery. अब वो जो दोनों के दोनों आदमी होते हैं, गुरु और शिष्य, वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। तो वो सोचते हैं क्यों ना हम किसी भी ग्रॉसरी की शॉप में जाके कुछ खा लें। To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. यानी वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्यों आश्चर्य में पड़ जाते हैं? कि वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदो उसका प्राइस एक सिंगल डुड्डू है। Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, अगर हम एक चावल खरीदते हैं या बंच ऑफ बनाना यानी केलों का गुच्छा खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या कॉस्ट देनी है? एक डुड्डू। यानी डुड्डू मतलब जैसे हम लोगों की करेंसी है रुपीस, वैसे ही उन लोगों की ने अपनी करेंसी क्या मान रखी थी? डुड्डू। The guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupees. वो जो गुरु और शिष्य थे वो दोनों के दोनों आश्चर्य में पड़ जाते कि कोई भी चीज़ खरीदो, कैसी भी चीज़ खरीदो, बस उसके लिए हमें सिर्फ एक डुड्डू देना है। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने रात को खाना बनाया और खाया तो गुरु को ये रियलाइज हो गया कि ये जो राज्य है ये बेवकूफ़ों का राज्य है। एंड वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और उसको ये विश्वास हो गया कि उसको यहाँ से, एक अच्छा आइडिया यही है कि उसको यहाँ से चला जाना चाहिए। This is no place for us, let's go, he said to his disciple. तो उसने अपने शिष्य को बोला कि ये जो शहर है ये हमारे लिए नहीं है, तो हम यहाँ से मूव ऑन, यहाँ से हम चले जाते हैं। But the disciple didn't want to leave the place. मगर जो डिसाइपल था, शिष्य, वो जो शिष्य था वो उस प्लेस को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। Everything was cheap here. All he wanted was good cheap food. क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि हर चीज़ वहाँ सस्ती थी। हर चीज़ ही सस्ती होने के लिए साथ कोई भी चीज़ खरीदो उसका प्राइस क्या था? A single डुड्डू। The guru said, दे आर ऑल फूल्स। तो गुरु कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब क्या है? बेवकूफ़ है। दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कान टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और तुम्हें ये नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ किस पल क्या कर देंगे इस बेवकूफ़ राज्य में, तो इसीलिए तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। But the disciple wouldn't listen to the guru wisdom. मगर जो वो शिष्य था उस शिष्य ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। He wanted to stay. The guru finally gave up and said, "Do what you want. I am going." तो जब उस शिष्य ने अपने गुरु की बात नहीं मानी तो गुरु ने फाइनली उसको कह दिया, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो करो, मैं तो यहाँ से जाता हूँ। तो गुरु वहाँ से चला जाता है उस मूर्खों के राज्य से। The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat, like a street side scared bull. अब जो वो शिष्य होता है उसको हर चीज़ एक डुड्डू में मिल जाती है, तो वो केला, घी, चावल या गेहूँ ये सब खाता रहता है और देखने में कैसा हो जाता है? एक बुल की तरह देखने, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। One bright day, a thief broke
into a rich merchant house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. एक दिन क्या होता है, एक जो चोर होता है वो चोर क्या करता है, मर्चेंट के हाउस में, एक व्यापारी के हाउस में घुस जाता है. किस लिए? चोरी करने के लिए. जब वो चोरी करने के लिए घुसता है तो एक वॉल होती है यानी दीवार होती है, वो उस दीवार में होल करता है, छेद करता है और वहाँ से सारा सामान लूट लेता है. और जब वो लूट के वहाँ से जा रहा होता है तभी जो दीवार होती है वो दीवार गिर जाती है उसके सर पे और वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है. किसकी? उस चोर की, जो व्यापारी के घर में चोरी करने गया था. जैसे ही उसकी डेथ होती है, हिज ब्रदर रन टू द किंग एंड कंप्लेन्ड, योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वॉज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तो जो वो चोर का भाई होता है, वो चोर का भाई क्या करता है, वो चोर का भाई राजा के पास चला जाता है और राजा के पास जाके बोलता है कि राजा को बोलता है कि प्लीज़ मदद करो, मेरा जो भाई है वो अपना जो काम कर रहा था, अपना काम करते हुए उस पे उसके सर पर एक दीवार गिर गई और वो दीवार इस मर्चेंट की थी. तो प्लीज़ उस मर्चेंट को पनिश करो और हमारे फैमिली को जस्टिस दो और कुछ हमारी फैमिली के लिए कंपेंसेंट यानी कुछ रकम का भी दो हमारी फैमिली को. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस. तो किंग भी बेवकूफ़ी होता है क्योंकि बेवकूफ़ों का राज्य था, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ न्याय तो ज़रूर होगा. और वो समन लेके कहाँ जाते हैं? ओनर के हाउस में जाते हैं. ओनर कौन? मर्चेंट, जिसके घर की जो दीवार से वो चोर मरा था उसके घर समन जाता है. समन क्या होता है? जो लॉ होता है यानी कानून के तरफ से एक लेटर मिला जाता है, उस लेटर को समन कहा जाता है. तो वो उसके घर जाता है. अब जब घर जाते हैं मर्चेंट के, when the merchant arrived, the king questioned him, what is your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. तो राजा उससे पूछता है मर्चेंट को, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताता है राजा को. तो राजा उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे दीवार से ये आदमी की मौत हुई है? तो वो बोलता है कि हाँ, हमारे दीवार से जो कच्ची दीवार थी उससे इस आदमी की मौत हुई है. द एक्यूज प्लीज्ड गिल्टी, योर वॉल किल दिस मैन ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू. तो राजा बोलता है कि तुमने जो दीवार थी वो कच्ची बनाई, उसके कारण इसके भाई की मृत्यु हो गई, तो इसलिए तुम्हें मर्डर का चार्ज लगेगा और तुम्हें पनिश किया जाएगा. अब जब मर्चेंट ने ये सुना तो उसने क्या कहा? लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build. It's right. You should punish him. तो मर्चेंट उसको बोलता है, व्यापारी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये दीवार नहीं बनाई है, इस दीवार को बनाने पे मेरा कोई कसूर नहीं है, आप तो उसको पकड़ो जिसने ये दीवार सही से नहीं बनाई. Who is that? तो राजा बोलता है कौन था वो? My lord, this wall was built in my father time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. तो वो जो मर्चेंट होता है वो मर्चेंट बोलता है कि माय लॉर्ड, राजा को बोलता है कि ये जो दीवार बनी थी ये मेरे पिता के काल में बनी थी, जब मेरे पिता जवान हुआ करते थे और मैं एक बच्चा हुआ करता था. इस दीवार को जिस आदमी ने बनाया है अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो हमारे ही घर के उधर रहता है, मैं उसको जानता हूँ. The king sent out the messenger to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him, tied
hand and foot. तो किंग ने अपने मैसेंजर को, अपने दूतों को किसके पास भेजा? उस ब्रिकलेयर के पास भेजा. कौन ब्रिकलेयर? वो जो जिसने ईंट से दीवार बनाई थी, और उसको हाथ और पैरों को उसके बांध के राजा के पास लाया जाता है, उस जिसने वो दीवार बनाई थी. यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन वॉल इन इज़ अ फादर टाइम. तो राजा बोलता है कि क्या तुमने वो दीवार बनाई थी इसके फादर के टाइम में, यानी इस मर्चेंट का, जब इस मर्चेंट के जो फादर थे, जब वो जवान हुआ करते थे, तो तब तुमने क्या दीवार बनाई थी? यस माय लॉर्ड आई डिड. तो वो ब्रिकलेयर बोलता है कि हाँ, मैंने ये दीवार बनाई थी. What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. तो राजा उसे बोलता है, कैसी दीवार तुमने बनाई है? तुम्हें पता है तुमने एक बेचारे गरीब आदमी को मार दिया उस दीवार से, वो दीवार उसके ऊपर ढह गई. तुमने एक मर्डर किया है, तुमको इसके लिए पनिश किया जाएगा और तुम्हें जान से ख़त्म कर दिया जाएगा. किसको बोला जाता है? उस ब्रिकलेयर को बोला जाता है. यानी ये एक मूर्खों का राज्य है. राजा किसका जस्टिस कर रहा है? उसका जस्टिस कर रहा है जो खुद चोरी करने गया होता है. कहाँ? एक व्यापारी के घर में. Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your order. It's true कि I built this wall and it was no good, but that was because my mind was upset, not on it." तो ब्रिकलेयर बोलता है, प्लीज़ 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 मुझे सज़ा मत दो. मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये ब्रिक यानी ये दीवार बना रहा था, तब मेरा माइंड बिल्कुल सेट नहीं था, मेरा माइंड अपसेट हो रहा था. हाँ, I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklet jingling, and I could not keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know वेयर शी लीव्स. तो ब्रिकलेयर कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ कि जब मैं ये दीवार बना रहा था तब एक डांसिंग गर्ल थी. डांसिंग गर्ल मतलब जो नृत्य करती है. वो लड़की कभी ऊपर आ रही थी, कभी नीचे जा रही थी, मतलब गली में वो घूमती जा रही थी, और उसकी जो पायल की पजेब थी, यानी उसकी जो पायल थी, वो आवाज़ कर रही थी. तो उसके आवाज़ से मेरी आँखें और मेरा माइंड वॉल पे नहीं लग रहा था, दीवार बनाने पे नहीं लग रहा था, सिर्फ मैं उसको देख रहा था. तो उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया है, इसलिए ये दीवार क्या बनी? कच्ची बनी. और मैं उसको अभी जानता हूँ कि वो डांसिंग गर्ल अभी कहाँ रहती है. यू आर राइट, द केस दिस डिपेंड्स. वी मस्ट लुक इन टू इट. इट्स नॉट ईजी टू जज सच अ कॉम्प्लिकेटेड केस. लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़. राजा बोलता है, अरे ये केस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है. अच्छा, अगर तुम उस डांसर को जानते हो तो उसको बुलाओ यहाँ पे. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. वो जो डांसिंग गर्ल थी अब वो बूढ़ी हो चुकी है और वो कोर्ट पे यानी राजा के दरबार पे पहुंचती है. Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? राजा बोलता है कि जब ये ब्रिकलेयर दीवार बना रहा था तो तुम इधर से उधर घूमती जो हुई जा रही थी ही, तब इसकी दीवार कच्ची बनी और उस दीवार से एक बेचारा आदमी मर गया. क्या तुम्हें पता है? यस माय लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल. तो वो कहती है, हाँ राजा जी, मुझे ये याद है. सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग. यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम. तो राजा बोलता है कि तुमने अपनी पायल की आवाज़ से इस ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया और तुम कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, जिससे ये डिस्ट्रैक्ट होकर इसने दीवार को सही से नहीं बनाया. सो ही बिल्ट अप बैड वॉल. तो उसने ये दीवार बेकार बनाई. इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम. उससे वो बेचारा पुअर बर्गलर मर गया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन. यू विल हैव टू बी अ पनिश. तुमने एक इनोसेंट इंसान की जान ली है तो तुम्हें पनिश किया जाएगा.
कौन बोलता है? वो बेवकूफ़ राजा बोलता है। किसके लिए बोलता है? उस चोर के लिए बोलता है जो चोरी करने के लिए आया होता है। उसको एक इनोसेंट मैन कहा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ़ राज्य था और वहाँ का राज्य तो बेवकूफ़ था ही, मगर राजा भी बेवकूफ़ था। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। तो वो जो डांसिंग गर्ल होती है वो बोलती है, एक मिनट राजा जी, मुझे याद आया कि क्यों मैं ये गली में कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, क्यों जा रही थी? आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने कुछ सोना एक गोल्ड स्मिथ यानी एक सुनार को दिया था अपने लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। He was a lazy scoundrel. He made so many excusing and said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. तो वो डांसिंग गर्ल कहती है कि मैंने उस सुनार को सोना दिया था अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, तो वो जो सुनार था वो क्या करता है, कभी मुझे बोलता है सुबह आओ, कभी बोलता है शाम आओ, कभी दिन आओ। मैं ऐसे ही करके उसकी दुकान के चक्कर लगाया करती थी। एक दिन में मैं डजन टाइम, यानी डजन में 12 बार मैं उसके ये हाउस में, मैं दुकान में मैं जाती थी। दैट वॉज वैन हिज ब्रिकलेयर सॉ मी। तब ये जो ईंट बनाने वाला है यानी दीवार बनाने वाला है वो मुझे देखा करता था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, ये किसका फॉल्ट है? ये उस सुनार का फॉल्ट है जिसने मुझे टाइम पर मेरी ज्वेलरी नहीं दी। अगर वो मुझे टाइम पर मेरी ज्वेलरी देता तो मैं इधर से उधर जाती नहीं, और जब मैं इधर से उधर कहीं जाती नहीं तो जो दीवार बनाने वाला होता है वो मुझे देखता ही नहीं, और जब वो मुझे देखता ही नहीं तो कच्ची दीवार बनती ही नहीं, और अगर कच्ची दीवार नहीं बनती तो वो दीवार उस इनोसेंट इंसान पे गिरती ही नहीं। पुअर थिंग, शी एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence, we got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. तो राजा बोलता है, ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, जाओ उस जो असली कल्प्रिट है उसको लेकर आओ, उस सुनार को वाले को लेकर आओ, वो जहाँ भी छुपा है उसको मेरे पास लेकर आओ। The king bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. तो जो किंग के bailiff होते हैं, bailiff means अ लॉ ऑफिसर, यानी जो राजा के राज्य में काम करते हैं, लॉ का कानून के जो ऑफिसर होते हैं उनको कहा जाता है। वो किसको खोजने के लिए जाते हैं? उस सुनार वाले को खोजने के लिए जाते हैं। तो वो सुनार वाला उसकी शॉप में मिलता है, वो सारे एक्यूसेशन अपना सुनता है और राजा के पास उसको पेश किया जाता है। माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। इट्स ट्रू कि आई मेड द डांसर come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant order. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. तो वो सुनार कहता है, हाँ मैं ही हूँ वो सुनार जिसने इसकी ज्वेलरी टाइम पे नहीं बनाई, इस डांसिंग गर्ल की, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक मर्चेंट के यहाँ शादी हो रही थी और उस मर्चेंट ने मुझे बोला था कि तुम मेरा ऑर्डर लो और मेरे लिए ज्वेलरी बनाओ हो। और आपको तो पता ही है कि जो रिच मैन होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं। Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distract this bricklayer, which made a mess on his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? तो राजा बोलता है, कौन है वो आदमी जिसने ये काम किया? बुलाओ उस मर्चेंट को। तो वो गोल्डस्मिथ क्या बोलेगा? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो सुनार कहता है वो और कोई मर्चेंट नहीं है, वो वही मर्चेंट है जिसकी दीवार से वो इंसान मरा है। Now justice had come full circle.
थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, यानी जो न्याय है वो न्याय वापस उसी सर्कल में आ जाता है, यानी वो मर्चेंट वही इंसान होता है जिस मर्चेंट के दीवार से वो चोर मरता है. When he was rudely summoned back to the court, he arrived carrying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." तो वो जो मर्चेंट होता है, जिस मर्चेंट की दीवार से चोर मरता है, वो मर्चेंट बोलता है कि नहीं नहीं राजा, वो मैं नहीं, वो मेरे फादर थे जिसने इस सुनार को क्या दिया था, ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था. इसमें मेरा क्या कसूर, आप मुझे क्यों मारेंगे. But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true, your father is the true murderer." तो किंग और जो किंग का जो मंत्री होता है वो दोनों डिसाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि ये सत्य है कि तुम्हारे फादर ने ही इसका मर्डर किया है. तुम्हारे फादर अगर ज्वेलरी वाले को नहीं बोलते, यानी गोल्ड स्मिथ को नहीं बोलते कि जल्दी से मेरी ज्वेलरी बनाओ, तो वो जो गोल्ड स्मिथ है वो इस डांसिंग गर्ल को बार बार अपने पास नहीं बुलाता. अब जब डांसिंग गर्ल बार बार नहीं आया जाया करती, तो जो ये दीवार बनाने वाला उसको देखकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और कच्ची दीवार नहीं बनाता. अगर कच्ची दीवार नहीं बनती तो वो आदमी मरता ही नहीं. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eye on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. तो वो बोलता है कि जिस प्रकार एक पिता के जो संपत्ति का जो अधिकार होता है वो उसके पुत्र का होता है, उनके बच्चों का होता है, उसी प्रकार तुमने भी अपने पिता की संपत्ति का अधिकार अपने पास रखा है. तो जो तुम्हारे पिता ने गलती की है उसका भुगतान कौन करेगा, उसका भुगतान तुम करोगे, यानी तुम अपने पिता के उस पे क्राइम पे तुम मारे जाओगे. एंड ही ऑर्डर अ न्यू स्टेक टू बी अ मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. तो राजा आदेश दे देता है कि इसको मार दिया जाए. किसको, इस मर्चेंट को जिसकी दीवार से वो चोर मरा होता है. स्टेक किसे बोलते हैं, स्टेक एक पॉइंटेड भाला टाइप का होता है जो इंसान को घुसा दिया जाता है उसके शरीर में और उस टाइम ऑन द स्पॉट उस इंसान की मृत्यु हो जाती है. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king. Common sense, the king too worried and about it. तो वो स्टेक होता है, उस स्टेक को क्या किया जाता है, शार्पन मीन्स उसको पॉइंटेड किया जा रहा होता है कि वो आराम से उसके अंदर घुस जाए. तो तभी वो डिसाइड करते कि ये जो मर्चेंट है ये तो बहुत ही थिन है, बहुत ही दुबला पतला है, तो ये इसमें आएगा कैसे, मतलब उस स्टेक को उसके अंदर घुसाएंगे कैसे. अब राजा चिंता में पड़ जाता है ये सोच के. व्हाट शैल वी डू, ही सेड, व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for a month on bananas and rice and wheat and घी. तो राजा आदेश देता है कि क्यों ना इसके बदले हम किसी एक ऐसे इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं जो बहुत ही मोटा ताज़ा हो और इस स्टेक में, यानी स्टेक मतलब वो पॉइंटेड भाला है, वो उसके अंदर घुस जाए. तो ऐसे करके सर्च किया जाता है कि कौन वो मोटा ताज़ा आदमी होगा. तो वो मोटा ताज़ा आदमी कौन मिलता है, वो डिसाइपल, वो शिष्य जो क्या कर रहा होता है, केला, चावल, गेहूँ, घी खा खा कर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है. What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. तो वो डिसाइपल बोलता है, वो शिष्य बोलता है कि अरे मैंने क्या किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ. वो चिल्ला रहा होता है. That may be a true, but it is a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake. तो वो बोलते हैं कि हाँ ये तो सही है
कि तुम एक इनोसेंट इंसान हो, मगर हम क्या कर सकते हैं, हमें एक स्टेक के लिए एक फिट इंसान, एक मोटा ताज़ा आदमी चाहिए कि जिससे हम उसको स्टेक को घुसा सके। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वो उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, राजा के पास लेके जाते हैं। किसको, उस डिसाइपल को, उस शिष्य को। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल। तो उस शिष्य को उस टाइम याद आती है अपनी गुरु की बात कि ये जो सिटी है, ये जो शहर है, ये बेवकूफ़ों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तुम्हें यहाँ नहीं पता कि यहाँ पे क्या तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic power. तो वो दिल से अपने गुरु को पुकारता है और रोता है, चिल्लाता है कि हाँ, मेरे गुरु ने ये सही कहा था, ये मूर्खों का शहर है। तो जो गुरु होता है उसके पास मैजिकल पावर होती है, वो ये सारी की सारी चीज़ अपने डिसाइपल की बातें सुन लेता है। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. तो वो गुरु जब ये बातें सुनता है अपने शिष्य की कि शिष्य उसको बुला रहा है, तो वो कहाँ चला जाता है, उसी राज्य में चला जाता है। अब जब वो उसी राज्य में जाता है, वो जो गुरु, as soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of king, who is the greater, the guru or the disciple? तो गुरु राजा के पास पहुंच जाता है और वो धीरे से डिसाइपल के कान में कुछ कहता है। विस्पर मीन्स धीरे से कुछ कहना। तो वो धीरे से अपने शिष्य के कान में कुछ कहता है। तो जब वो कुछ कहता है तो जो राजा होता है और राजा का जो मंत्री है वो देखते हैं कि ये क्या कहता है, क्या कह रहा होता है जो उनको सुनाई नहीं देता है। अब जो गुरु है वो गुरु राजा से बोलता है कि राजा जी, आप ही बताओ कौन बड़ा होता है, गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है? ऑफ कोर्स द गुरु। तो राजा बोलता है कि हाँ, ये तो सही है कि गुरु ही बड़ा होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरु बोलता है तो इसीलिए आप पहले मुझे मृत्यु के घाट उतारो, उसके बाद मेरे शिष्य को मृत्यु के घाट उतारना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, Me first? You brought me here first? Put me to death first, not him. तो अब दोनों शिष्य और गुरु के बीच में ये बहस हो रही होती है। गुरु बोलता है कि नहीं, मुझे पहले मारा जाए। तो शिष्य बोलता है नहीं, पहले मुझे मारा जाए। The guru and the disciple now got into a fight about who should to go फर्स्ट। गुरु और शिष्य दोनों में फाइट हो रही होती है कि नहीं, पहले मैं मरूंगा, पहले मैं मरूंगा। द किंग वॉज पजल बाय हिज बिहेवियर। और जो राजा होता है वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, दोनों के दोनों ऐसे क्यों कह रहे हैं कि पहले इसको गुरु को मारो, पहले शिष्य को मारो। तो राजा कुछ समझ नहीं पाता। ही आस्क्स द गुरु, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई? वी चूज़ हिम बिकॉज ही नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक। तो राजा बोलता है कि गुरु को कि तुम क्यों मरना चाहते हो? हमने तो इस शिष्य को इसलिए चुना है क्योंकि ये बहुत मोटा ताज़ा है, तो इसमें स्टेक सही से घुस पाएगा। यू शुडंट आस्क मी सच अ क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। तो गुरु बोलता है कि नहीं नहीं, आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन कुछ मत पूछो, आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम मुझे पहले ही मारोगे, मेरे शिष्य से पहले। Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. तो राजा बोलता है इसमें ज़रूर कोई ना कोई मिस्ट्री है जो ये बात हमें बता नहीं रहे और हम समझ नहीं पा रहे। Will you promise to me to death if I tell you? आस्क्स द गुरु। तो गुरु बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रॉमिस करो कि मगर तुम पहले मुझे ही मारोगे मेरे शिष्य से। The king gave him to Solomon word. The guru took him aside out of the servant earshot and whispered to him, do you know why he want to die right now? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this or king like you. The stake is the stake of God of justice. It's new, it's
has never had a criminal on it. However dies on it first will be reborn in the king of this country, and however goes next will be the future minister of this country. We were sick of our ascetic life. It would be a nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death me first, remember. तो गुरु बताता है, धीरे से बोलता है कि पता है क्यों मैं मरना चाहता हूँ? क्योंकि ये जो शहर है, ये शहर कितना सुंदर शहर है, और इस शहर में इसमें एक वरदान मिला है कि जो भी इस स्टेक में पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस कंट्री का राजा होगा, और जो दूसरी बार मरेगा, मतलब सेकंड टाइम जिसको मौत के घाट उतारा जाएगा, वो क्या होगा? वो उस देश का मिनिस्टर बनेगा। और वैसे भी हम इस एसेटिक मीन्स क्या होता है? सन्यासी की ज़िंदगी में हम परेशान हो चुके हैं। तो अब मैं राजा बनना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं राजा होऊंगा और ये मेरा शिष्य मंत्री होगा। तो इसीलिए आप पहले मुझे मार दो, क्योंकि ये जो स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस है। The king was now thrown into a deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time, so he ordered the execution postponed to the next day. तो जो राजा होता है वो राजा गहरी सोच में डूब जाता है, और वो ये नहीं चाहता था कि उसका जो राज्य है वो किसी और के हाथ चला जाए। तो वो ऑर्डर देता है कि अभी के लिए ये जो हम स्टेक कर रहे हैं, यानी हम जो भाले से मार रहे हैं, उसको पोस्टपोन किया जाता है। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और वो अपने मिनिस्टर से टॉक करता है। कौन? राजा। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ. लेट्स गो ऑन द स्टेक ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy man, do not tell a lie, he said, and the minister agreed. तो राजा मिनिस्टर को बोलते हैं कि देखो, हम ये नहीं चाहते कि अगले हमारे फ्यूचर में गुरु राजा हो और डिसाइपल मंत्री हो। हमें ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद पहले मर जाना चाहिए। वैसे भी जो हॉली मैन होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, तो वो हमसे झूठ नहीं बोल रहा होगा, यानी ये सच्ची गॉड ऑफ जस्टिस है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, वेल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकंड मैन। दोज आर माई ऑर्डर, डोंट मेक एनी मिस्टेक। तो वो एग्जीक्यूशनर को बुलाते हैं, जो मतलब मारेगा उसको बुलाते हैं और बोलते हैं, देखो तुम्हें क्या करना है, कल तुम्हें पहले एक को मारना है। जब तुम उसको मार लोगे तब तुम दूसरे आदमी को लाना और दूसरे आदमी को मारना। किसको? मतलब पहले गुरु को मारना और फिर शिष्य को मारना। देखो कोई तुम गलती ना कर दो। वो उस आदमी को कहते हैं, उस मारने वाले को। द नाइट एंड द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। उसी रात राजा और मंत्री दोनों के दोनों कहाँ? सीक्रेटली उस प्रिजन यानी उस जेल के अंदर चले जाते हैं। एंड रियलाइज द गुरु एंड डिसाइपल, और ऐसे ये अपने वस्त्र और अपना ऐसा कर वेश ऐसा बना लेते हैं कि वो गुरु और डिसाइपल लगे देखने में। डिस्ट्रीब्यूट themselves as the two and as arranged beforehand with loyal servant were taken to the stake and promptly execute. तो अगले ही दिन जो उनके सर्वेंट को कहा गया होता है वो वही करते हैं कि पहले वो राजा को मारते हैं, फिर उसके बाद मंत्री को मारते हैं। When the bodies were taken down to be thrown to crow and vulture, the people panicked. जैसे ही बॉडी को, जैसे ही उस मृत्यु शरीर को वल्चर और क्रो के सामने फेंका जाता है, वैसे ही वहाँ के सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि अरे ये क्या, ये तो राजा और मंत्री है। दे सॉ बिफोर दैम द डेड
bodies of the king and the minister. The city was in confusion. सारे के सारे कंफ्यूज हो जाते कि अरे राजा और मिनिस्टर कैसे मर गए. All night they murmured and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. We people need a king and minister, said someone. Other agreed. They begged the guru and disciple to their king and the minister. I didn't take any argument to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. They finally agreed to rule the kingdom of the foolish king, the silly minister, on the condition that they could change all the old laws. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for a dudu. It become like any other place. तो तभी उस गुरु और डिसाइपल को लोग देख लेते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं वो बोलते हैं अरे ये दोनों तो ज़िंदा है और राजा और मंत्री मारे जा चुके हैं. तो वो उस गुरु और डिसाइपल को बोलते हैं कि अरे तुम राजा और मंत्री बन जाओ, तुम इस राज्य का उद्धार करोगे. सब बोलते हैं. तो जो गुरु और डिसाइपल होते हैं वो बोलते हैं नहीं, मगर तुम एक काम करो, तुम अपना फिर से जैसे तुम काम करते थे कि रात का समय सोने का होता है उस टाइम सो, सुबह का समय काम करने का होता है उस टाइम काम करो, और जो कोई भी चीज़ तुम एक डुड्डू में ख़रीदते थे वो वैसा मत करो. तो फाइनली वो गुरु और डिसाइपल वहाँ से मूव्ड हो जाते हैं. तो ये थी स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल, यानी बेवकूफ़ों का राज्य. थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन. Thank you.